नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है, हलचल तेज हो चुकी है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार उपचुनाव में किसका सिक्का चलेगा, कौन दम दिखाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम सीधी चर्चा करेंगे रामगढ़ विधानसभा सीट की और आपको भी बताएंगे कि आखिर रामगढ़ क्या बोल रहा है। तो देखिए, इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। फ्रेम के एक तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी और फ्रेम के दूसरी तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञानेश्वर जी से जानना चाहते हैं, रामगढ़ क्या बोल रहा है, रामगढ़ का मिजाज, रामगढ़ का मूड क्या है ज्ञानेश्वर जी? देखिए, पहले रामगढ़ को समझने के लिए यह समझे हम कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के परिवार की जमींदारी बचेगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? जी जी। और जगदानंद सिंह के सिद्धांतों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन रामगढ़ की वस्तु स्थिति क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है? अभी वहां 4 उम्मीदवार टक्कर में है। बिल्कुल। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। अकेला रामगढ़ ऐसा है जहां 4 उम्मीदवार टक्कर में है। तो पहले तो चतुष्कोणीय को त्रिकोणीय होना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है जी जी। और फिर समझिए, इस चतुष्कोणीय लड़ाई में 2 राजपूत हैं। राजपूत मतों का डिवीजन हो रहा है। जी। एक कुशवाहा है और एक यादव है। अब यह समझना होगा कि यहाँ के यादव तेजस्वी यादव की बात नहीं मान रहे हैं। देखिए, अंबिका यादव 2020 में सुधाकर सिंह से 200 से भी कम मतों के अंतर से हारे थे। तो इस उपचुनाव में अंबिका यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके भतीजे सुशील यादव एलियस पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के सतीश यादव। हाँ, सतीश यादव। हाँ, तो देखिए वहां क्या है, वहां के यादवों को लग रहा है कि 2020 में हमसे थोड़ी सी भूल हो गई थी। अच्छा, हम थोड़े और गोल बन रहते, 200 मतों की ही बात तो थी। बिल्कुल जी। तो हम चुनाव जीत जाते। तो यह परेशानी का सबब है जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जो उम्मीदवार हैं अजीत सिंह के लिए। ठीक है ना? अब देखिए, हमने क्यों कहा जगदानंद। देखिए, जगदानंद सिंह एक ऐसे नेता के रूप में जाने पहचाने जाते रहे हैं जो परिवारवाद के खिलाफ रहे और कभी दुहाई दी जाती थी। जी। 2009 में जगदानंद सिंह सांसद बने बक्सर से, रामगढ़ के विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ। राजद तब भी सुधाकर सिंह को टिकट दे रहा था, लेकिन जगदानंद सिंह ने राजनीतिक सिद्धांतों की नींव को मजबूत करते हुए, आदर्श सिद्धांतों की नींव को मजबूत करते हुए यह कहा था कि जब बेटा ही चुनाव लड़ेगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे। इतनी बड़ी बात कही। कार्यकर्ताओं को मौका कब मिलेगा। और जगदानंद सिंह ने ही सुधाकर सिंह की उम्मीदवारी को खारिज किया था और 33 साल से झंडा उठा रहे अंबिका यादव को टिकट दिलाया। यानी कि बेटे को बेटिकट कर दिया था, बेटे को बेटिकट कर दिया था। जी। तो जगदानंद सिंह का बिल्कुल जय जयकार। ठीक है। और अंबिका यादव चुनाव जीत गए थे। 2010 में फिर से चुनाव हुआ। तो देखिए, जगदानंद सिंह ने फिर से अंबिका यादव को टिकट दिलाया जी। और सुधाकर सिंह नाराज होकर बीजेपी में चले गए, टिकट लेकर आ गए। तो जगदानंद सिंह ने सिद्धांतों को और बड़ा कर लिया। उन्होंने अपने ही बेटे को हरवा दिया। अपने ही बेटे को? हाँ, सुधाकर सिंह को, भाजपा के उम्मीदवार। जी जी जी। और अंबिका यादव को फिर से चुनाव जीत पाया। तो जगदानंद सिंह का कद और बढ़ गया। लेकिन 2015 में जब अंबिका यादव चुनाव हार गए तो जगदानंद सिंह का मन भी डोल गया। 2020 में सुधाकर सिंह को टिकट दिला दिया। जो परिवारवाद के विरोधी थे वे अब परिवारवाद के समर्थक बने। ठीक है, अपना ही सिद्धांत छोड़ दिया। अपना ही सिद्धांत छोड़ दिया। और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए 200 मतों से। देखिए, परिवारवाद और कैसे बढ़ा। जब गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने पुनीत सिंह अपने दूसरे बेटे को उम्मीदवार बनवाया। चुनाव हार गए, अलग बात है। और अब सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद
जब उपचुनाव हो रहा है तो तीसरे बेटे अजीत सिंह जो जेडीयू में चले गए थे, उन्हें वापस बुलाकर आरजेडी का टिकट दिलाया। तो देखिए, जब आप रामगढ़ में बात करेंगे तो इस सिद्धांत की बात हो रही है और दो राजपूतों की लड़ाई, जगदानंद की जमींदारी और अशोक सिंह भाजपा उम्मीदवार 2015 में जीते भी थे और लोग कहते हैं कि 2020 में हारे, इसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। ठीक है ना जी। तो वहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखिए, अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव एलियस पिंटू यादव जी, वह लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ बने हुए और दो राजपूतों की लड़ाई में राजपूत मत बटेंगे। हाँ, राजपूत मत बटेंगे और यदि यादवों ने तेजस्वी यादव की बात नहीं मानी, उन्हें नेता नहीं माना और वे गोलबंद हो गए और मुसलमानों में जो कमजोर मुसलमान है, खान पठान की बात हम नहीं कर रहे हैं, वे भी साथ चल दिए तो लड़ाई उधर। लेकिन अजीत सिंह के लिए एक फायदे की बात यह है कि प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया। बिल्कुल, सुशील कुशवाहा जी, वह भी लड़ाके हैं जी। और प्रशांत किशोर बच्चों की बात वहां भी करके आए, फिर से जा रहे हैं और प्रशांत किशोर को जगदानंद सिंह ने ही प्रशांत किशोर से प्रशांत किशोर पांडे बना दिया था। बिल्कुल जी। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जब प्रशांत किशोर पांडे हैं तो हम काहे दूसरा को दें भाई? राजपूत को देगा, चाहे अजीत सिंह को देगा, चाहे अशोक सिंह को देगा, तो हम काहे नहीं प्रशांत किशोर पांडे के उम्मीदवार को दें? तो कुशवाहा मत यदि खराब हुआ, ब्राह्मण मत यदि खराब हुआ, भूमिहारों की संख्या जो भी रहेगी वह खराब हुआ, तो फायदा किसको मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा प्रशांत किशोर। नहीं जी, यदि यह मत, तो फिर फायदा मिलेगा अजीत सिंह को भी, अजीत सिंह को मिलेगा जी जी जी, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ। तो वोटों का वहां बहुत बिखराव है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा 1, 2, 3, 4, इसमें से 1, 2, 3 पहले कौन रह जाता है? और देखिए, कुशवाहा के बारे में उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी गए ही थे। कुशवाहा और राजपूत जाति के मतदाताओं के बारे में मेरी स्पष्ट विवेचना है जी, वह अपनी जाति के उम्मीदवार को देखते हैं। लेकिन रामगढ़ में कंफ्यूजन है, दो राजपूत हैं, बिल्कुल दो राजपूत हैं जी, और कुशवाहा एक ही है। तो वहां सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, जितने भी कुशवाहा नेता हैं, उनकी भी परीक्षा है, उनकी भी परीक्षा है। क्योंकि देखिए, हाथी की चाल और आप समझते हैं, ये जो मायावती का वोट बैंक है वह इधर उधर नहीं जाता है। वह इस बात की फिक्र नहीं करता है कि जीत होगी या हार होगी, रास्ते में जो आता है उसको रौंद देता है। हाँ, नहीं, जीत होगी या हार होगी, वह अपने क्या प्रशांत किशोर कल बेलागंज में कर रहे थे, या हाँ कल ही तो कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे, आप इसकी फिक्र मत कीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपका रहनुमा कौन है यह तय कीजिए, और अपने दोस्तों की पहचान कीजिए, दुश्मनों की पहचान कीजिए। तो रामगढ़ में 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3 तो पहले तय होने दीजिए, फिर तय करेंगे ना कि 1, 2 कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने लोकसभा में देखा था कि लालू जी का कुशवाहा कार्ड चल गया था, क्या इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर का कुशवाहा कार्ड चल जाएगा क्या? देखिए, जन सुराज की ओर से जो कुशवाहा कार्ड खेला गया है, यही परेशानी का सबब है। ये किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी। ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, वहां पर देखिए जातीय समीकरण क्या कहता है। अब तक वहां पर जो हमारे पास रामगढ़ सीट पर है, यादव है, रविदास है, मुस्लिम और राजपूत मतदाता, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर है। अब जैसे मान लीजिए सत्यनारायण भगवान के प्रसादी में ब्राह्मण भी कुछ पड़ गया, थोड़ा सही पड़ गया, तो सब मिला करके थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसे आप देखिएगा तो ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं, तो वहां पर राजपूत की लड़ाई है। तो ये जो जन सुराज की ओर से जो कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वह टैक्टिकल वोट करता है। ये ज्ञानेश्वर जी ने भी इस बात को कहा। तो ये टैक्टिकल वोटर है, तो वो अपने समाज को देखेगा। यही परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के जो हम कैंडिडेट हैं, यानी कि अशोक सिंह की बात कर रहे हैं आप, उनके लिए परेशानी है।
देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, सम्राट चौधरी क्या करेंगे, उमेश वहाँ पर कुशवाहा क्या करेंगे, जी। लोकलाइज्ड ये भगवान सिंह कुशवाहा, बिल्कुल भगवान बिल्कुल सिंह बिल्कुल, कुशवाहा जी। को लोकलाइज्ड पोलिंग हो, ये असेंबली का है, पार्लियामेंट का पोल नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा। ठीक है, नीतीश कुमार की यूएसपी है, उस पर काम बोल रहा है नीतीश कुमार का, लेकिन जब वहां हाथी की सवारी है, और देखिए वहां हाथी से जो छाप से जो लड़ रहे हैं वह भी मजबूत है। वह कभी जगदानंद की सिंह के जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष उनके शागिर्द भी रहे हैं, वहां से एमएलए भी रहे हैं, तो इसलिए वह भी नहीं लड़ रहे हैं उनके चाचा, हाँ, हाँ, उनके चाचा शागिर्द उनके रहे। भतीजे, बिल्कुल, हाँ। उनके चाचा शागिर्द रहे, शागिर्द यानी कि अंबिका यादव हाँ, शागिर्द रहे अंबिका हैं, यादव। और इनके भतीजे सतीश बिल्कुल, यादव, सतीश जी यादव हाथी जी। पर सवार हैं। तो यह अब देखिए भतीजा और साथ में जब लड़ रहा है तो उसके लिए मजबूती से फील्डिंग बैटिंग वह पिच सजाए हुए हैं, इसमें बिल्कुल, कहीं कोई बिल्कुल। दो मत नहीं है। तो जी। ये इक्वेशन, इस गणित को समझना पड़ेगा, और ये कुशवाहा कार्ड जो जनसुराज ने खेला है, यह निश्चित रूप से परेशानी है उस रामगढ़ विधानसभा में, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यह उगालते में रहना कि नहीं हमारा जो है सो उनको मिल गया, तो नरेंद्र मोदी का लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप वहां पर अपनी जीत सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर नीतीश कुमार के आगे पीछे करिए, कुछ जो ब्राह्मण है उनको भी पढ़ाइए, फुसलाइए, तब जाकर के आपको कुछ बात बनेगा। लेकिन राजपूत में देखिए कितना आपको डेंट लगता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात है, जो कि आपका कोर वोटर है। तो बिल्कुल। ये जो है सो आइए, ये तो लोकसभा के चुनाव में भी एस्टेब्लिश हो गया ना, वहां पर वो बक्सर लोकसभा में ही ना रामगढ़ विधानसभा है, जी, ये जी, तो कहीं बाहर से है नहीं। बिल्कुल, तो जी। आप उसके गणित को भी जब समझिएगा तो स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ भाजपा को समझ में यह बात आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल है जो हम ज्ञानेश्वर जी से लेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं, एनडीए के भी तमाम नेता प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ गायब है? ना फील्डिंग शुरू की है, ना बैटिंग तेजस्वी शुरू यादव, की है। नीतीश कुमार दोनों छठ के बाद निकलेंगे। देखिए प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग के बारे में देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ, चाहे रामगढ़ बात कर रहा हूँ, चाहे बेलागंज इमामगंज बात कर रहा हूँ, सबसे ऑर्गेनाइज तरीके से जनसुराज की कैंपेनिंग चल रही है। बिल्कुल। और देखिए 3 चरणों में बाकी सारी पार्टियां जो हैं वह जातीय महंतों को खोज रही है, वह इलाके के मुस्टंडों को खोज रही है, ठीक है ना, जी जी। वह मोहल्ले के रंगदारों को खोज रही है, या फिर सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को खोज रही है। बिल्कुल। लेकिन जनसुराज घर घर दस्तक दे रही है। हर घर 3 बार। हाँ, हर घर 3 बार पहुंचना जी, है, जी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो उनकी रणनीति जो है वह बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, एक स्ट्रेटजी के तहत देखिए बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्युष, टीवी जर्नलिस्ट, जी जी जी। को सुन रहा था, वे लौटे हैं रामगढ़ से। उनकी विवेचना तो ये है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में यदि जनसुराज की जीत की संभावना कहीं है तो वह रामगढ़ है। अच्छा, हाँ, उनकी रामगढ़ विवेचना ये- यानी कि जीत ही रहा है जनसुराज, जैसा कि उन्होंने कहा। श्रीकांत प्रत्युष ने कहा। जी, जी, लेकिन जी। मुझे यह लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त, देखिए 4 उम्मीदवार हैं, पहले 1 2 3 होने तय हो दीजिए। जाए। हाँ? जी जब आप फ्लश खेलते हैं ना, बिल्कुल। तो बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता, मंझला पत्ता, फिर चौथा पत्ता, ये जी। तो फिर बिल्कुल। कैसे कैसे खत्म छठता होना, है हाँ सब, जी, छठता है, तो जी, इसको जी। देखने दीजिए ना। नहीं, इसको देखिए, देखने ये दीजिए। रामगढ़ जो विधानसभा जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश्वर जी लगा, बिल्कुल। तो ये उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। आप आउटराइट जो है सो हाथी के ऊपर जो सवार कैंडिडेट है बसपा के, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस बात को समझना पड़ेगा। मायावती का देखिए वो क्षेत्र दे रहा है, क्षेत्र इन द सेंस की वहां पर वोट है, उनकी पकड़ है, उनके समाज की वोट है, उसीलिए हम कह रहे हैं। अब देखिए लेकिन जनसुराज के जो आपको मनोज भारती हैं, वह भी उसी समाज से आते हैं ज्ञानेश्वर जी। तो वो एक वहां पर कैंप किए हुए हैं, आप भी कैंप पता किए कर हुए हैं, लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। रामगढ़ में वो कैंप किए हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी इस बात का फीड है कि जो बसपा उम्मीदवार हैं वह कुछ डैमेज करेंगे हमारे प्रत्याशी को, इस लिहाज से वहां पर मनोज भारती को कैंप करा के वहां पर अड़ाए हुए हैं, वहां पर रामगढ़ जो उनके अध्यक्ष जी, हाँ, जो जी, उनकी जी। पार्टी के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी हाँ, अध्यक्ष, तो जी। ये इस लिहाज से हम लेकिन एक बात और नोट करने की है रामगढ़ में कि जब हम संसाधन की बात करते हैं तो देखिए संसाधन में अजीत सिंह, मतलब जगदानंद सिंह के बेटे, जी। अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, बिल्कुल। और जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा, जी। इन तीनों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं बसपा उम्मीदवार सतीश यादव। हाँ, सतीश यादव संसाधन में कमजोर है, ठीक है ना। हाँ। इसलिए प्रचार कमजोर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ मायावती का पकड़ तो मजबूत होगी ना, पकड़ मजबूत होगी। फिर वही होता है ना जी। कि 48 घंटे में 48 घंटे में प्रबंधन।
आपका वोटर वोट देने को तैयार बैठा है, लेकिन आपने बूथ तक ले जाने की व्यवस्था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका वोटर बूथ पर पहुंच गया, पर्ची देने वाला कोई है ही नहीं। जी, आपका वोटर पहुंच गया, वहां दूसरा एजेंट था, वह उसने अपने पक्ष में कर लिया, इधर से उधर कर लिया। तो संसाधन में बसपा कमजोर दिख रहा है, और इसका फायदा पिछले 2 दिनों में आरजेडी ग्रहण करता भी दिख रहा है। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आखिर रामगढ़ में क्या होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।